नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा आइडियल्स इन ए रिंग वाला इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से हो चुका है, उसके ऊपर दो थ्योरम भी आ चुके हैं। आज हम लोग उसी के ऊपर एक और थ्योरम लेकर आए हैं और वो थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि द यूनियन ऑफ टू आइडियल, आपके सामने मान लो कोई भी दो आइडियल है, तो जब आप उसका यूनियन लोगे ऑफ ए रिंग आर, ये बात आप काफी अच्छे से जानते हो कि जो भी आइडियल होते हैं वो रिंग आर के ही निकलते हैं। तो द यूनियन ऑफ टू आइडियल ऑफ ए रिंग आर नीड नॉट बी ए रिंग आर, मतलब अगर आपके सामने कोई भी दो रिंग है तो कोई भी दो आइडियल है, तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि उन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी आपके सामने एक आइडियल होगा। ये आपको समझ आया। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर नीड नोट वाली कंडीशन मिलती है, तो नीड नोट वाली कंडीशन में हमें ये दिखाना है कि ये कंडीशन जो उसने बोला है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यूनियन ऑफ ए टू रिंग इज नॉट यूनियन ऑफ ए टू आइडियल इज नॉट ए आइडियल, वो आइडियल नहीं बन पाएगा। तो जब भी हमें नहीं वाली कंडीशन दिखानी होती है तो हम लोग एक काउंटर एग्जांपल देते हैं। आप समझ रहे हो कि मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं यहां से इस रास्ते से उस रास्ते पर जाऊंगा तो मेरे जो है अपने गलत डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, तो मेरे को एग्जांपल दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई, जो मैंने ये रास्ता लिया है वो उस रास्ते से नहीं जा रहा, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे उस रास्ते में एक मंदिर पड़ेगा, एक स्कूल पड़ेगा, तब मैं अपने किसी मान लो गांव में पहुंचूंगा या शहर में पहुंचूंगा। तो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं वहां पर ना ही स्कूल पड़ा ना ही मंदिर पड़ा, तो गांव पे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? समझ रहे हो? तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं अगर एक काउंटर एग्जांपल दे दूंगा कि कोई भी आपके सामने एक एग्जांपल है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैं अपनी नीड नोट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूंगा कि हाँ, आपके सामने कुछ ऐसे सेट मिल गए जिसने यूनियन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, तो इसका मतलब जो उसने बात बोली थी कि द यूनियन ऑफ टू आइडियल इज नॉट आइडियल, वो आपका सही हो जाएगा। तो बताने का पूरा मीनिंग यही है कि जब भी आपको नीड नोट वाली कंडीशन मिलती है कि वो काम आपका नहीं हो रहा, तो आप काउंटर एग्जांपल से थ्योरम को प्रूव करते हो। हम लोग ऐसे पहले भी रिंग वाली कंडीशन प्रूव कर चुके हैं, सबफील्ड वाली शायद प्रूव कर चुके हैं, वो हो चुका है। तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। बाकी चलिए स्टेटमेंट शुरू करते देखते हैं। काउंटर एग्जांपल इस तरीके से दे सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए जो कि 2x टाइप का एलिमेंट है, जहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। इसका मतलब इसके पास किस तरीके के एलिमेंट होंगे? डॉट 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 माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। उसी तरीके से मान लिया मैंने मेरे पास बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो 3x टाइप के हैं, जहां पर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर में। तो आपके पास ये आ जाएगा डॉट 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 माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3, 6, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास 9, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो जब आप इनका अब ए जो है और बी जो है वो दोनों के दोनों आइडियल है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये nx टाइप का एलिमेंट है। और जब हम इसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां पर nx वाला ही एग्जांपल लिया था। nx का मतलब 1x 2x 3x 4x कुछ भी हो सकता है, तो वो nx आपका आइडियल बनता है। हम लोग ये बात काफी अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसे इंट्रोडक्शन पार्ट एग्जाम्पल पार्ट में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम इनका यूनियन ले लेंगे तो हमारे सामने ए यूनियन बी जो है वो कुछ इस तरीके से एलिमेंट आएगा। यहाँ पे ये डॉट 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 डॉट, सबसे पहले माइनस का 9 मिलेगा, माइनस का 8 मिलेगा, माइनस का 6 मिलेगा, माइनस का 4, माइनस का 3, फिर यहाँ पर माइनस का 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9, कुछ इस तरीके से डॉट 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 मिलेगा। तो यहाँ पर ये रिंग बन रहा है, ये रिंग बन रहा है, लेकिन मुझे ये दिखाना है कि उसका जो यूनियन है वो नीड नोट, वो सब रिंग आपका नहीं बनेगा। इसका मतलब ये आपका आइडियल यहाँ पर ये आपका आइडियल बन रहा है और ये आपका आइडियल बन रहा है, लेकिन आपका जो ये ए यूनियन बी आएगा वो आपका आइडियल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये आइडियल इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि या तो ये नॉन एम्प्टी नहीं होगा, या तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें नहीं बिलोंग कर रहा होगा, या तो इनके बीच का मल्टीप्लीकेशन इनमें नहीं बिलोंग कर रहा होगा। समझ रहे हो? चाहे वो लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो राइट मल्टीप्लीकेशन हो, तो इनमें से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, तभी आपका ये आइडियल नहीं बन रहा होगा। तो सबसे पहली बात, ये आपका एक सेट नॉन एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी तो है नहीं, क्योंकि अगर एम्प्टी होता तो आइडियल नहीं बन पाता। लेकिन ये सेट आपका नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो ये आइडियल बनने की पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन ये आती है कि क्या इनके बीच का डिफरेंस
अगर मैंने यहां से कोई भी दो एलिमेंट उठाया और उनके बीच का डिफरेंस चेक करा तो क्या वो वहीं बिलोंग करेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 6 और 2 के बीच का डिफरेंस 4 यहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, और यहां पर जो आपका 2 है वो भी बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 3 माइनस का 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी में। और इसका मतलब ये डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और जब कोई भी चीज आपके सामने कोई कंडीशन दी हुई है वो अपनी एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना कर पाए, इसका मतलब वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। वो उस रास्ते से गया, उसे रास्ते में जाते वक्त एक मंदिर मिल गया लेकिन एक स्कूल नहीं मिला, और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मंदिर, स्कूल, गुरुद्वारा, चर्च, कुछ भी कह सकता हूं, मस्जिद, सब चाहिए थी। लेकिन उसको मान लीजिए यहाँ पर स्कूल मिल गया लेकिन कोई और कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिसका मतलब वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब वो यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे, नॉन एम्प्टी तो बन गया लेकिन अपनी डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। उसको बीच में मंदिर कहीं पे मिला ही नहीं, तो आगे वो गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च पे कैसे जाएगा, समझ रहे हो। तो उससे पहले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, उसका मतलब अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी वजह से आपका जो ए यूनियन बी है वो आपका आइडियल नहीं बन पाया, क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है ए में और स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी स्मॉल बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका इस तरीके से लिखूंगा मैं, सॉरी इस तरीके से कि ये क्या लिखना था मेरे को यहाँ पर कि जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में और स्मॉल बी जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, लेकिन जो आपका ये ए माइनस का बी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी में। तो आपकी डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई इसलिए ये आपका आइडियल नहीं बन पाया। तो बस छोटा सा एग्जांपल था, यूनियन का थ्योरम थी सॉरी, और उसी के साथ हमारे यहाँ पर आइडियल वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, उसके ऊपर थ्योरम फिनिश हो चुकी है। अगर कोई टॉपिक बच जाता है आइडियल, मतलब आइडियल के ऊपर कोई थ्योरम बच जाती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो प्लीज उसको कमेंट करिए, वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। बाकी अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और बाकी अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।